ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बिहार में एक बहुत अच्छी भर्ती आई है, यानी कि एक पोस्ट आई है और वो है बिहार ग्राम कचहरी की पोस्ट। इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1583 है, यानी कि 1583। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, यानी सिलेक्शन जो होने वाला है वो आपका मेरिट बेस पे होने वाला है। मेरिट रिलीज किया जाएगा, कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेकंड चीज, इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई फीस नहीं है। अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी फीस मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। अब हम बात करें कि जो फॉर्म है ये फिल कब से हो रहा है, तो ये 16 जनवरी से जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल होना स्टार्ट हो गया। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी है। अगर हम बात करें कि मिनिमम एज कितनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे मिनिमम एज नहीं मांगा है। इट मीन्स अगर आप 12th पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एजुकेशन उन्होंने मांगा है वो है 10+2, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो इस फॉर्म को जरूर भरना, ठीक है। फिर मैक्सिमम एज कितना है इसमें, तो मैक्सिमम एज आपकी 37 होनी चाहिए अगर आप मेल हो तो, और फीमेल हो तो 40 ईयर्स तक चल जाएगा, ठीक है। चीज याद रखना, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट सिर्फ जो बिहार की जो डोमिसाइल है पीपल, वही पीपल इसको फिल कर सकते हैं। यानी कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स आप बिहार से हो वही स्टूडेंट इसको फिल करना। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में मतलब बिहार से हो लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो बिहार होना चाहिए, देन यू कैन फिल इट। तो सारी चीजें हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है, क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें वेबसाइट दिया है कि नहीं, तो देखो ये जो आपका वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ये वेबसाइट का नेम है कि https://ps.bihar.government.in। इस पे आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पे विजिट करोगे और वहाँ से जाके आप अप्लाई करोगे, ओके। इसमें क्या है कि जो ग्राम कचहरी सचिव की जो पोस्ट है, देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि ये जो पोस्ट है कितनी है, यहाँ पे 1583 है। और यहाँ पे ना संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह मानदेय, यानी जो आपकी सैलरी होने वाली है, जो आपको पेमेंट मिलेगा ना, वो 6,000 रुपये मिलेगा। तो 6,000 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और ये जो जॉब है, ये जो पोस्ट है, ये किस फेस पे दिया गया है, तो ये संविदा के आधार पे दिया गया। अभी संविदा क्या होता है, इसका मतलब ये जो पोस्ट है ना, जो जिस पे आप, ये जो ग्राम कचहरी सचिव की जो पोस्ट है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट किसी और की आती है या फिर गवर्नमेंट ने चाहा तो इसकी जो सैलरी है वो बढ़ा सकती है और इसको परमानेंट कर सकती है, बट ये जो जॉब है ये अभी परमानेंट नहीं है। तो जो ग्राम कचहरी सचिव की जो ये पोस्ट है, क्या है, ये परमानेंट नहीं है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, किसी और जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। तो इसको आप परमानेंट मत मानना, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है भविष्य में इसको परमानेंट कर दिया जाए। तो इसकी क्वालिफिकेशन मांगा है, वो कितना मांगा है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो 10+2 यानी कि 12th। आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन जो होना चाहिए वो आपकी 12वीं पास तो होना ही चाहिए। इस यहाँ पे जो ये देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने लिंक दिया है, वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और ये जो है ये संविदा के आधार पे है, और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा ये जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब ना कोई पेपर वगैरह तो हो नहीं रहा है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ ना मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बेस पे जिसकी मेरिट हाई जाएगी वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे देखो, एक व्यक्ति है उसका ना 80% है, ठीक है, 12th में, और एक और व्यक्ति है उसका भी 80% है। तो इन दोनों ही कंडीशन में किसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो देखो यहाँ पे ना फिर एज को मान लिया गया है बेस, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मेरिट बनेगी ना, एक तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी और फिर एज के अकॉर्डिंग भी बनेगी।
इसके साथ ही जैसे किसी ने 12th के अलावा ग्रेजुएशन किया है तो उसको 20% का वेटेज मिलेगा। ठीक है, आपको ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा, आपको प्रूफ देना होगा कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह या कोई और डिग्री कर रखी है 12th के अलावा। यहाँ पे हम बात करें कि जो एज है वो कितनी है, तो देखो यहाँ जो एज है निर्धारित किया गया है वो 22 जून 2006 के अनुसार यहाँ पे जो आयु है कितनी होनी चाहिए, जो मेल है उसका 37 ईयर होना चाहिए। वहीं पे जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो उसके अंडर आ जाते हैं मेल फीमेल, उनमें 40 ईयर्स होना चाहिए। वहीं पे फीमेल की एज को भी 40 ईयर्स माना गया है। और जो भी SC ST उसमें फीमेल या फिर मेल हो तो उनकी जो एज है उनको 42 बोला गया है, यानी कि उनकी जो एज होनी चाहिए वो 42 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो मैं जो ये बोल रही ना होनी चाहिए मैक्सिमम एज है, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इससे कम वाले ही अप्लाई करेंगे। मिनिमम एज का भी नहीं बोला गया, क्योंकि देखो 12th पास हो तो 12th पास में तो नॉर्मल तो एज हो ही जाती है। ठीक है, ठीक। अगर अब हम बात करें कि यहाँ पे जो नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, तो देखो यहाँ जो अप्लाई करोगे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ जितने भी फॉर्म फिल होंगे उसके बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। इसको द्वारा जो भरी गई सूचना है उसको क्या माना जाएगा, उसको ही अंतिम रूप माना जाएगा और उसी के आधार पे क्या होगी, काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो आप इसमें जो भी डिटेल्स फिल करोगे ना वो बिल्कुल ठीक ठीक फिल करना। इसके साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक ना शपथ पत्र भी देना होगा। और ये कहाँ पे बनेंगे, तो यह आप ना किसी भी कोर्ट में जाके वहाँ नोटरी से आप बनवा लेना। ठीक है, उसको अपलोड करना होगा वेबसाइट पे ही, वहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग में क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये है कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपका जब वेरिफिकेशन होगा और दोनों आप डिफरेंट होंगे, जब डिफरेंट होंगे तो जो आपका फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आप फिल कर रहे हो ना वो सारे डिटेल्स आपको ठीक ठीक फिल करने हैं, ट्रू वाले फिल करने हैं, फेक ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह फेक नहीं लगा सकते हो। आवेदन करते समय आश्वस्त हो, लेकिन पंचायत के लिए वो आवेदन कर रहे हो उस समय रिक्ति या नहीं है, बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी की कोई भी दावा नहीं मान्य होगा। इसके बाद हम बात करें कि जो मेधा सूची है उसका निर्धारण कैसे होगा, तो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th तो होना ही चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा वो वेरीफाई हो। के साथ ही अगर कोई स्नातक डिग्री धारक है उनको 10%, और जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक है, ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री धारक है उनको कितना 20% ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। मतलब कि इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर इनके पास डिग्री है तो, और वो भी वैलिड होना चाहिए, आप फेक नहीं बनवा सकते हो। यहाँ पे वैलिड डिग्री को मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ ही ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% नंबर भी दिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई आदमी पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर है तो फिर से उसको अप्लाई करता है तो उसको 2.5 अंक ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इसके अलावा ये बोला गया है कि वही मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो सेम मार्क्स होंगे तो सेम मार्क्स के कंडीशन में क्या होगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, सारे इस फॉर्म में दिए गए हैं। और ये किस बेस पे है, इसका चयन किस बेस पे हो रहा है, संविदा के बेस पे हो रहा है। और हाँ, आप एक पंचायत से ना एक ही बार फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कई सारे पंचायतों से कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। और ख़ास बात ये, आपके पास वहाँ का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बिहार से फिल कर दो ना तो बिहार का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। आप इसको फिल कर दो भाई, गाँव में आपको मिल रहा है, अपने गांव घर में आपको जॉब मिल जा रही है, महीने के 6,000 रुपये मिल रहे हैं, ऊपर से आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो।
क्योंकि ये जो जॉब है ये टेम्पररी, ये परमानेंट तो है नहीं। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आप यहाँ पे रिजाइन देना एक लेटर लिख के, सिंपल सी बात है। तो अगर गाँव घर के हो और आप चाहते हो कि चलो तैयारी के साथ थोड़े पैसे भी आ जाए तो कर दो फिल। कहाँ से? ये रहा लिंक आपका, यहाँ पे जाओ आप इस फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है।